हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 जनवरी 2021। वेलकम टू क्यूसीएल। अपने फ़ायदे के लिए दो काम ज़रूर कर लें, एक तो क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इसके बगैर आप लोगों की करियर में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, इसलिए दो काम ये ज़रूर कर लें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत ही बेनिफिशियल दिया जा रहा है। साथ ही वीडियो को जब आप देखें तो देखने के बाद या देखते देखते प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि लाइक शेयर कमेंट करने के तहत क्या होगा कि जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी ये जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पहुंचेगा और लाइक कमेंट्स आपके मुझे खुशी देंगे। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कर दिया करें। चलिए 18 का पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने शुरू की है। मनीष सिसोदिया जी ने ये स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा कि जो कलाकार हैं, जो छोटे मोटे कलाकार हैं, उन्हें भी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला? दिल्ली में। पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला? दिल्ली में। बाकी फैक्ट्स भी मैंने आपको बताएं। ऑपरेशन शील्ड, 5T, आयु रक्षा कार्यक्रम और बहुत से फैक्ट्स बताएं। दिल्ली राजधानी कैसे बनी, ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको ने कब तक शून्य उत्सर्जन करने की घोषणा कर दी है। तो पेप्सिको ने शुद्धता के लिए, यानी शुद्धता के लिए शून्य उत्सर्जन, क्या शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने की घोषणा की है। किसके लिए? शुद्धता के लिए शून्य उत्सर्जन। ये कार्बन का उत्सर्जन शून्य करने की बात होती है, ठीक है। तो शून्य उत्सर्जन करने की घोषणा की है। कब तक? 2040 तक। किसने की है? पेप्सिको ने। रेमन लिक्वाटा, ये इसके सीईओ हैं पेप्सिको के। कौन? रेमन लिक्वाटा। अच्छा, पेप्सिको का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मकर बलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? मकर बलक्कू त्योहार, तो ये केरला में। केरला में मनाया जाता है जी मकर बलक्कू त्योहार, मकर बलक्कू। अच्छा, शबरीमाला उत्सव भी केरला में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है केरला में? शबरीमाला उत्सव, ठीक है। मकर बलक्कू त्योहार हो गया। और केरला में कौन सा मनाया जाता है? थय्यम ये त्योहार, थय्यम महोत्सव या थय्यम त्योहार। और एक और मनाया जाता है त्रिशु क्या नाम है इसका? त्रिशु करके एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पर फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, एक मनाया जाता है ओणम उत्सव। तो ओणम उत्सव, थय्यम महोत्सव, शबरीमाला उत्सव, और ये कौन सा त्योहार बताया? मकर बलक्कू। और एक और मनाया जाता है त्रिशु, ठीक है। तो त्रिशु करके एक त्योहार है, वो उसका मैं पूरा नाम आपको बाद में बताऊंगी। त्रिशु करके एक और त्योहार है, थय्यम की तरह ही है वो भी। तो ये सब मनाए जाते हैं केरला में। केरला की बात करें, केरला में के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट। केरला में कर्मी रोबोट शुरू हुए थे कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए। कि तिरंगा पहल शुरू हुई थी। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान हो गया, तिरंगा पहल हो गई। और क्या, और आयु रक्षा क्लिनिक्स शुरू हुए थे। ये तमाम चीज़ें कहाँ शुरू हुई थी? केरला में। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो है पेरियार नेशनल पार्क, एक है साइलेंट वैली, ये तो आपको याद हो गए होंगे, मैंने इतनी बार बताया है। केरला में अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है। और कौन सा? अनाईमुडी शोला के अलावा पम्बडम शोला है, मध्य केकटम शोला है, एरबिकुलम शोला है। ये तमाम नेशनल पार्क हैं केरला में, ठीक। केरला कागज़ के प्रोडक्शन में भी, चलिए ये वाला फैक्ट छोड़िए, ये तो मैंने आपको मसालों और कागज़ के बारे में बहुत बार बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल, इसी में सुन लीजिए, केरल कर्नाटक झारखंड का
एक पशु पूछ लिया जाता है, किसका स्टेट जो एनिमल है वो कौन सा है, तो राजकीय पशु है यहाँ का हाथी। कौन सा है? हाथी, केरला का। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। हमेशा बताती हूँ, आर्या राजेंद्रन यहीं की सबसे कम उम्र की लड़की थी जो मेयर बनी थी। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर है। और पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। आगे चलें। क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग ने अपना 146वां स्थापना वर्ष कब मनाया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD शॉर्ट में कहते हैं, इसने अपना 146वां स्थापना दिवस 146 स्टैब्लिशमेंट ईयर कब मनाया है? तो 15 जनवरी 2021 को। देखिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे भी मनाया गया था, बताया था आपको। 15 जनवरी को ही IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 146 स्टैब्लिशमेंट ईयर सेलिब्रेट किया है 15 जनवरी को, ठीक है। 146वां स्थापना वर्ष। स्थापना दिवस क्यों कहा? क्योंकि 146 वर्ष पूरे हो गए, तो 146वां स्थापना दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। IMD किसके अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे, ठीक है। पृथ्वी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्हीं के अंतर्गत आता है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विभाग का सबसे ऊंचा जो केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र, इसका कहाँ बनाया गया है? तो लेह में। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया है ये IMD सेंटर, ठीक है। ये तो सबसे ऊंचा सेंटर है IMD का। कहाँ बना है सबसे ऊंचा सेंटर? लेह में। अच्छा, IMD ने 10 रडार लगाने की घोषणा की थी। 10 वेदर रडार। कौन से? वेदर रडार, जिसमें से कि एक उत्तराखंड UK के मुक्तेश्वर में और एक HP हिमाचल प्रदेश के कुफरी में 2 लगा दिए हैं। 10 में से 2 लगा दिए हैं। तो ये 10 वेदर रडार लगाने की घोषणा किसने की थी? तो वेदर रडार लगाने की घोषणा की थी किसने? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, ठीक है, याद रखना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। अच्छा, इसकी स्थापना वैसे हुई कब थी? तो 1875 में हुई थी और अभी ये 146वां स्थापना वर्ष था, ठीक है, जो 15 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी। आपको पता है 51 यानी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कौन सा? 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में, और इसी में ही पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, जो विश्वजीत चटर्जी, ये बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल, और इन्हीं को ये मिला है। गोवा के फैक्ट्स मैंने आपको कल ही बताए हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस इंडो अमेरिकन यानी भारतीय मूल के अमेरिकन को कोविड-19 सलाहकार नियुक्त किया है? तो अमेरिका के USA के नए नवनिर्वाचित यानी न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और इन्होंने अभी एक इंडो अमेरिकन, उनका नाम है विधुर शर्मा। तो विधुर शर्मा ये इंडो अमेरिकन है, इन्हीं को कोविड-19 सलाहकार नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस नई उपराष्ट्रपति, इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अमेरिका के तमाम फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। पुराने वीडियोस से ये भी ज़रूर किया करें, वरना पुराना ज़रूर भूल जाएंगे आप, तो इसलिए। और जो 2 बुक लिखी हैं जो बाइडेन साहब ने, ये कौन कौन सी लिखी है? एक तो प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप, तो ये 2 बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूएनएचआरसी की अध्यक्षता किस देश को मिली है? हाल ही में यूएनएचआरसी की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? तो फिजी ने। फिजी को अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। गालिबन ये 2 साल के लिए है, जब भी चेंज होगी मैं आपको बताऊंगी। 2 साल के लिए ही होती है जो अध्यक्षता मिलती है, ये 2-2 साल के लिए मिलती है। तो बहरहाल फिलहाल अब जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कौन सी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता मिली है। और ये किसको मिली है? तो ये मिली है फिजी कंट्री को। किस देश को मिली है? फिजी। तो फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। फिजियन डॉलर करेंसी है, क्या है? फिजियन डॉलर। और जियोजी कॉनरेड ये प्रेसिडेंट ऑफ फिजी हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी किससे थल सेना प्रशस्ति सम्मान दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है या किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है? कुछ भी कह सकते हैं। तो यह है अमरेश चौधरी। अमरेश चौधरी हैं, इन्हें थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रेन का पारंपरिक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस बार भी मनाया गया है और अभी मनाया गया है। कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और बांग्लादेश के आप सभी फैक्ट्स रिवाइज कर लेंगे। करेंसी, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। ढाका टका ढाका टका ढाका टका, ये तो आपको याद ही है। बाकी आप और फैक्ट्स पुराने वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अक्षय परियोजनाओं के लिए किस कंपनी ने अक्षय परियोजनाओं के लिए IREDE से समझौता किया है? तो ये है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NHPC। इसी ने अक्षय परियोजनाओं के लिए, किसके लिए? अक्षय ऊर्जा परियोजना, माफ कीजिए, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ये सब NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने एक समझौता किया है। किसके साथ किया है? IREDE यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, इसके साथ समझौता किया है अभी NHPC ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। क्वेश्चन सुनिए पहला। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है? हाल ही में अभी किस जहाज को चीन ने, यानी भारत का जहाज था, किस भारतीय जहाज को चीन ने जापान जाने की अनुमति दे दी है? तो ये जहाज था, इसका नाम था MV जग आनंद। MV जग आनंद, ये इसका नाम था। जग आनंद भी कहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन MV जग आनंद नाम है। ठीक है, अगर Z से होगा तो ही जग पढ़ेंगे, नहीं तो J से या G से होता है तो जग पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, J और G वाला साउंड जो होगा वो जग पढ़ा जाता है। तो MV जग आनंद, ये इस जहाज का नाम। और चीन की एक बंदरगाह है चिंगतांग बंदरगाह, चिंगतांग पोर्ट, वहां पे ये भारत का जहाज MV जग आनंद फंसा हुआ था। ये ड्यू टू कोविड-19 के कारण रोक लिया था चाइना ने। अभी इसको जापान जाने की अनुमति दे दी है। समझ गए ना बात? भारत का जहाज था MV जग आनंद, इसको चिंगतांग बंदरगाह पे रोक लिया था कोरोना वायरस के कारण। अभी इसको जापान जाने की इजाजत मिल गई है, याद रखिएगा। चीन ने हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, आपको बताया था मैंने, बहुत से फैक्ट्स बताए चाइना के बारे में बताया था कि जो हाई स्पीड मैंगलीव है, इसकी बुलेट ट्रेन की दुगनी से भी अधिक स्पीड होगी इस हाई स्पीड मैंगलीव की। ये एक ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन की दुगनी स्पीड से भी अधिक होगी, इसकी दुगनी से अधिक, यानी दुगनी से भी थोड़ी ज्यादा होगी। अगर हम उसकी स्पीड को दोगुना करते हैं तब भी।
आपको बताया था चीन के बहुत सारे रॉकेट सैटेलाइट बताएं, उनको तो आप कर लीजिएगा रिवाइज। अभी सुनिए, चीन ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया था, आपको पता है? आर्टिफिशियल सन बनाया था चीन ने। उसका नाम क्या है? उसका नाम है HL2F 2M, माफ कीजिए, HL2M टोकायम। क्या है? HL2M टोकायम। HL2M, HL2M क्या है? HL2M टोकायम। ये इस सन का नाम है। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सन HL2M टोकायम। और हाँ, अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने अपना चंद्रमा उपग्रह लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? चैंग-ए 5। चीन का चांद उपग्रह कौन सा है? चैंग-ए 5। अच्छा, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्यानवीन फर्स्ट। क्या है? ध्यानवीन फर्स्ट। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, और ट्रेन का भी, और रॉकेट सैटेलाइट्स वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। चीन में शंघाई में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है? मैं आपको हमेशा बताती हूँ, रिवाइज कीजिए। बीजिंग कैपिटल है। रेनमिन भी ऑफिशियल करेंसी है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी किसानों के लिए ऋण समाधान योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस बैंक ने अभी किसानों के लिए ऋण समाधान योजना का शुभारंभ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए अभी एक नई योजना पेश की है। कौन सी प्रस्तुत की है? इसका नाम है ऋण समाधान योजना। फार्मर्स के लिए है ये। अब ये है क्या? जिन किसानों ने 2 साल से कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा नहीं किया, प्रिंसिपल कहते हैं मूल को, किसको कहते हैं? मूल को। इंटरेस्ट होती है ब्याज, प्रिंसिपल होता है मूल। तो जिन्होंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल भी जमा नहीं किया 2 साल से, इंटरेस्ट तो तभी जमा करेंगे जब मूल जमा कर पाएंगे। जब मूल का ही उन्होंने अमाउंट जमा नहीं किया, रुपया जमा नहीं किया, तो इंटरेस्ट तो खैर क्या ही होगी, है ना? तो जिन किसानों ने ब्याज तो ब्याज, मूल का भी कोई रुपया जमा नहीं किया है, 2 साल हो गए, अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल धन का, अपने मूल जो ऋण का जो मूल धन था, उस मूल का, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 20% दे देते हैं, तो उनका पूरा का पूरा लोन माफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? जिन किसानों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और 2 साल से ब्याज तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जब इंसान पे होता है तब जमा करता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं निकल पाया, तो उन्होंने 2 साल से कोई मूल भी नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तो अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट का ही केवल 20% जमा कर देते हैं इस टाइम पे, 20% दे देंगे, तो उनका पूरा का पूरा लोन ही माफ हो जाएगा। प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो, 20% दे देंगे तो भी उनका जितना बच रहा है उनके ऊपर, 2 साल से जमा नहीं किया है जो भी अमाउंट है, तो 20% दे दें केवल अमाउंट का, मूल का 20%, तो पूरा मूल भी माफ और ब्याज भी माफ। पूरा ये बहुत अच्छी योजना किसानों के लिए एसबीआई ने इस टाइम ये निकाली है, ऋण समाधान योजना। DK खार, दिनेश कुमार खार, ये चेयरमैन है जी, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और चीन की जो मैंने आपको बताया ना, जो भी मैंने सोलर अभी बताया है, आर्टिफिशियल सन, सोलर नहीं आर्टिफिशियल सन, कौन सा बताया? HL2M टोकायम। और जो अभी चांद का बताया है, जो अभी मंगल मिशन का, ये सब याद रखने हैं आपको। और सैटेलाइट रॉकेट्स के मैंने मेरे पिछले कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जून जुलाई की या कोई भी, मैंने उसमें बहुत सारे फैक्ट्स बताए, उसमें आप सब रिवाइज कर लीजिए। सोच लीजिए कि मैंने आपके लिए करंट अफेयर का तो यहाँ स्टोरेज बना रखा है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कानोवा त्योहार या कानोवा उत्सव अभी किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में। ये जो कानोवा उत्सव है, ये कानोवा त्योहार, इसमें क्या होता है, लोग मवेशियों से आस्था रखते हैं और उनकी जो है वो करते हैं, मतलब उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, एक तरह से उनकी पूजा करते हैं मवेशियों की।
वो कि ये हमारे जो है मतलब इनसे हमारा उनसे दूध वगैरह ये जो जो चीजें मिलती हैं, तो वो उसके शुक्रगुजार होते हैं कि इनसे हमें ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए वो मवेशियों की पूजा करते हैं। ये जो कानोवा त्योहार है, तो जो मवेशी यानी पशुओं की पूजा करते हैं, तो ये है कानोवा। ये तेलंगाना में मनाया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको खिताब दिया है? तेलंगाना की राजधानी को। किसने? यूनेस्को ने। तेलंगाना में साई बहर अभियान महिलाओं के लिए, आपको बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ है। कंवल, अमराबाद, ये दोनों तेलंगाना में नेशनल पार्क हैं। महावीर, एक मिनट, हाँ, महावीर हरिनावस्तनी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना के हैं। अच्छा, डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन कौन है? गवर्नर हैं तेलंगाना की। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर क्या नाम है उनका? डॉक्टर के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो इतने आप जो है फैक्ट्स याद रखेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी घायल हुए वे पक्षियों के लिए करुणा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाल ही में अभी घायल पक्षियों के लिए करुणा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है घायल पक्षियों के लिए करुणा अभियान? तो गुजरात राज्य सरकार ने करुणा अभियान। ये है क्या? ये है, अभी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया था और हर साल मनाया जाता है जनवरी में, आपको पता है, मकर संक्रांति का त्योहार। ये जो मकर संक्रांति है, इसको गुजरात में तो उत्तरायण के नाम से मनाते हैं और पंजाब में इसी फेस्टिवल को लोहरी के नाम से मनाते हैं, लोहरी। ठीक है, तो यही चीज है, मकर संक्रांति यहाँ कहलाती है यूपी हरियाणा में वगैरह, यूपी वगैरह में, यूपी में, ठीक है, और भी स्टेट्स में, उत्तर इधर की साइड यूपी उत्तराखंड वगैरह। तो लेकिन पंजाब में इसको लोहरी कहते हैं और गुजरात में इसी को उत्तरायण कहते हैं। और इसमें एक रिवाज है, लोग पतंगे उड़ाते हैं, पतंगे उड़ती हैं, बहुत ऊंची ऊंची पतंग उड़ाते हैं। तो उस जो पतंग उड़ती है वो काय से उड़ती है? मांझा से। मांझा काय का बनता है? मांझा जो बनता है उसमें कांच का मिश्रण होता है मांझे में, ये आपको पता नहीं मालूम है या नहीं है। तो मांझे में कांच का मिश्रण होता है, उससे हाथ मतलब कट जाता है। तो जब आसमान में उड़ती हैं तो पक्षियों को चोट लगती है, पक्षी घायल हो जाते हैं। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं और मांझे में कांच होता है, तो पक्षी, कोई ना कोई पक्षी घायल हो जाता है, तो ये होता है, घायल हो जाते हैं पक्षी। तो उन्हीं के लिए ये करुणा अभियान, जिसके तहत पक्षियों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो पक्षी घायल हो जाते हैं और अगर कोई मतलब पक्षी का पता चल गया भाई ये घायल पक्षी हो गया, ये गिर गया, ये ऐसा हो गया, तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलाज कर दिया जाता है ताकि वो ठीक हो जाएं। तो करुणा अभियान यही गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया है, घायल हुए पक्षियों के लिए करुणा अभियान। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। शिवराजपुर बीच याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में दुनिया का कह रही हूं, भारत का नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है जामनगर में। कहाँ बन रहा है? जामनगर में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है गुजरात में, याद रखिएगा, नया फैक्ट है बिल्कुल। गुजरात में जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लग रहा है। जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत की सबसे बड़ी पहली फैक्ट्री लग रही है। पहली फैक्ट्री भारत की किसकी? लिथियम की, ये भी गुजरात में लग रही है। लिथियम की पहली फैक्ट्री भारत की गुजरात में लग रही है। अच्छा, गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है, भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र है ये। गुजरात की बात करें तो आपको पता है उम्बारे आंगनवाड़ी योजना शुरू हुई थी, धनवंतरी रथ शुरू हुए थे गुजरात में, और धनवंतरी योजना कहाँ? असम में। अच्छा, कौन सा अभियान था? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी शुरू हुआ था, ये आपको बताया था ना मैंने। और आपको बताया था कि नर्मदा डैम है, यानी नर्मदा बांध,
सॉरी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा रिवर के ऊपर, सरदार सरोवर, माफ कीजिए, नर्मदा रिवर कहना चाह रही थी, लेकिन निकला मुंह से नर्मदा डैम। तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। कौन सा? सरदार सरोवर डैम। ये बहुत बड़ा बांध है। और ये जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात में कौन कौन सी लेक हैं, कौन कौन सी हैं? तो एक है खेजारिया, एक है धोल, एक है नल सरोवर, और सरदार सरोवर डैम तो अभी बताया मैंने। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा एक नेशनल पार्क है? गिरी। ये बहुत फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। और सोलर जो टॉप रूफ के मामले में, ये जो सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन है उसके मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। और फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। पहले नंबर 1 पे था, लेकिन अब नंबर 1 पे तमिलनाडु है। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट आप याद रखेंगे गुजरात के बारे में। विजय रूपाणी कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, और गांधीनगर कैपिटल है। तो और वो तो आपको याद हो गया होगा, टेजर गन जो गुजरात पुलिस को मिली थी, और फैक्ट्स मैंने गुजरात की भी बहुत से बता रखे हैं, वो सब याद हो गए होंगे आपको, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिम्मेदार पर्यटन अभियान शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिम्मेदार पर्यटन अभियान शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार जिम्मेदार पर्यटन अभियान शुरू कर रही है। जिम्मेदार पर्यटन अभियान कौन सा? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैंपेन, ये इसका नाम है, जिम्मेदार पर्यटन अभियान। ये केरल सरकार शुरू कर रही है। और इसके लिए समझौता किसके साथ किया है? एमपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एमपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, समझौता किया। एमपी की बात है तो एमपी की बात करें तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। जब ये बने थे दोबारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, मतलब प्रारंभ किया था इसको, शुभारंभ तो पहले हुआ था, फिर ये दोबारा बने तो प्रारंभ किया। अच्छा, भोपाल कैपिटल है। भोजताल यहाँ का बहुत फेमस है, आपको बताया था मैंने। एमपी में अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे ही एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। मध्य प्रदेश ने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या शुरू किया? टॉप पेरेंट ऐप आई थी। टॉप पेरेंट ऐप के अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू हुआ है ना। और एक जो है रेडियो स्कूल, ये भी स्टूडेंट के लिए शुरू हुआ था। पुलिस ने एमपी की क्या क्या शुरू किया? एमपी पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन, जो लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए, और एफआईआर आपके द्वार, ये भी शुरू किया था। और एमपी पुलिस के लिए एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किए थे क्या? करमवीर पुरस्कार। क्या? करमवीर पुरस्कार। निष्ठा विद्युत मित्र, कौन सी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये एमपी में शुरू हुई थी। एक किल कोरोना अभियान, ये भी एमपी में शुरू हुआ था। इंतजार आपका टूरिज्म के लिए, पर इंतजार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान, ये भी शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। अब एमपी में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। और एमपी एमडीएम राशन को कच्चा वितरित करने वाला पहला राज्य बना भारत का, ये भी आप याद रखना। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू हुई थी। लोगों के लिए, सबके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू हुई थी। झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई थी। और रोको टोको अभियान, ये भी शुरू हुआ था। जो जीवन शक्ति में जो मास्क बनाएंगी महिलाएं, उसको सेल करने के लिए रोको टोको अभियान, ये भी शुरू हुआ था। प्रवासी श्रमिक आयोग बना था सब, और सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि योजना शुरू हुई थी। ठीक है, और चरण पादुका पहल, ये भी शुरू हुई थी प्रवासी श्रमिकों के लिए।
तो आपको मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं, कुछ बाकी। अच्छा, एमपी के नेशनल पार्क कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा। और पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और एक और है संजय, संजय भी एमपी में, और संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इतनी बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। एमपी के बाद क्वेश्चन लेते हैं अब नया। हाल ही में अभी सुलावेशी बीच पर रिक्टर पैमाने पर 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। ये किस देश में है? सुलावेशी बीच द्वीप है ये, मतलब द्वीप, सुलावेशी द्वीप आइलैंड, सुलावेशी आइलैंड पर 6.2 रिक्टर पैमाने की तीव्रता के साथ भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पे नापते हैं भूकंप को हमेशा, तो जितनी कम तीव्रता होती है उतना ही खतरनाक होता है। तो 6.2% तीव्रता, 6.2% की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे नापी गई थी, तो उसके साथ भूकंप आया है। ये सुलावेशी द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है एक सुलावेशी द्वीप, और यहाँ पर 6.2 रिक्टर पैमाने की तीव्रता के साथ भूकंप आया है। रिक्टर पैमाना नापने का होता है, भूकंप यानी जो ये भूकंप आता है अर्थक्वेक, उसको नापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जलजला, भूकंप। तो ये सुलावेशी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे अभी तक तो है जकार्ता कैपिटल, और जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन इंडोनेशिया की जो कैपिटल है बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट कहाँ शिफ्ट कर रही है? बोर्नियो आइलैंड पर, ईस्ट कालीमंतन पे, ईस्ट कालीमंतन। और क्या है, कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो आइलैंड पर, क्योंकि ये जो जकार्ता है ये तेजी से डूब रहा है, बहुत तेजी से डूबने वाला द्वीप बन गया है दुनिया का। अच्छा, इंडोनेशिया के जोको विडोडो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, और इंडोनेशियन रुपया करेंसी है। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये 2 एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती हैं। कौन सी? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, दोनों के नाम याद रखिएगा। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। हर वीडियो को अच्छे से सुना करें, और प्लीज़ वीडियो की प्रोग्रेस जो होनी चाहिए उसी हिसाब से आप मुझे कमेंट भेजा करें कि हाँ यस आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो। और चैनल की प्रोग्रेस के लिए भी काम करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।